हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट में जीसीसी के मेन क्लॉजेस के बारे में। जीसीसी मीन्स जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। इसके अंदर बहुत सारे मेजर क्लॉजेस होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे मेन मेजर क्लॉजेस कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हर किसी को जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इन्वॉल्व हो, उन ये जो मेजर क्लॉजेस हैं उनको सब किसी को पता होना चाहिए। तो कौन से वो 5 मेजर क्लॉजेज हैं? सबसे पहले मेजर क्लॉज में सिक्योर्ड एडवांस। ये हर किसी को या जो भी कॉन्ट्रैक्टर या एक्सटर्नल एजेंसियां हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि टेंडर डॉक्यूमेंट में सिक्योर्ड एडवांस भी दिया जाता है ऑन नॉन पेरिशेबल मटेरियल। नॉन पेरिशेबल मीन्स कि जो कि खराब ना हो, ऐसे मटेरियल के लिए आप परचेजिंग के बाद उसका पैसा तुरंत ले सकते हैं। और उसका पैसा कितना मिलेगा आपको? 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल। और दूसरा क्लॉज में मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस मीन्स कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यदि कॉन्ट्रैक्टर या एक्सटर्नल एजेंसी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके पास यदि पैसा नहीं है, यदि मनी नहीं है, तो उसको 10% ऑफ द टेंडर वैल्यू उसे दे दी जाती है, जिससे कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। और ये मोबिलाइजेशन एडवांस केवल 5 करोड़ से ज़्यादा के काम के लिए ही दिया जाता है। और जो भी एडवांस दिया जाता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया जाता है क्लाइंट के द्वारा। ये चीज़ हमें नोट होनी चाहिए कि क्लाइंट के द्वारा इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। थर्ड जो मेन क्लॉज है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज कोई भी काम, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट हो गया, स्टील है, तो ये मेन है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिनके बिना कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे इन चीज़ों पे लगाया जाता है, जैसे लेबर वेज। इनका प्राइस यदि समय के साथ जैसे बढ़ जाता है तो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए एस्केलेशन क्लोज लगाया जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन की जाती है। एस्केलेशन क्लोज जनरली 18 मंथ्स से ज़्यादा का यदि ड्यूरेशन का कोई टेंडर होता है तो उसके लिए जनरली रखा जाता है। यदि इसके अलावा हम और क्लोजेस की बात करें तो सबसे पहले एक परफॉर्मेंस गारंटी। यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर या एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी टेंडर लेती है तो उसे एक परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर बैंक गारंटी या कुछ जमा कराना होता है, जिसकी वैल्यू 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है। जो कि जनरली परफॉर्मेंस गारंटी का सिंपल मीन्स होता है कि आप परफॉर्मेंस जो आपकी रहेगी उसकी आप एक गारंटी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्लाइंट 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का लेता है, जो कि एक या तो बैंक गारंटी के रूप में जमा होती है या फिर डीडी के रूप में जमा करानी होती है क्लाइंट को। ये जो परफॉर्मेंस गारंटी है केवल 5 करोड़ से ज़्यादा के काम में ही वैलिड होती है। और सबसे मेन और लास्ट क्लोज सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो भी काम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है उसका क्लाइंट के द्वारा 10% या फिर 5% जितना भी वर्क एग्जीक्यूटेड हुआ है उसका डिडक्ट करके उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाती है। मीन्स क्लाइंट के द्वारा एक 10% या फिर 5% ऑफ द वर्क विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर या एक्सटर्नल एजेंसी वो रोक लिया जाता है जब तक कि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड उसका कंप्लीट ना हो जाए। यदि डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्लाइंट के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है टू द फेवरेबल कॉन्ट्रैक्टर। और 10% और 5% का क्राइटेरिया किसी भी अवार्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है। यदि कोई काम, यदि जैसे कि लेटर सपोज कोई 2-3 करोड़ का काम है, 5 करोड़ के काम के लिए जनरली 10% रखते हैं। यदि 5 करोड़ से कम का काम है तो 10%, यदि 5 करोड़ से ज़्यादा का काम है तो उसके लिए 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है। और इसके ये जो क्लोजेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे क्लोजेज होते हैं, लेकिन ये जो 5 क्लोजेज जो मैंने बताए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजेज होते हैं, जिसको हर कॉन्ट्रैक्टर को या फिर हर फील्ड इंजीनियर को ये मालूम होना चाहिए, जिससे कि काम करने में या फिर कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि काम स्मूथ भी चलता रहे और हम कॉन्ट्रैक्ट की जो भी एग्रीमेंट की जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी हम फुलफिल करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि कहीं आपको कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्लोजेज में दिक्कत आती है या कुछ भी आपको लगता है कि डाउटफुल रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।